क्या आपको पता है इजिप्शियन पिरामिड्स दुनिया के सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक हैं। कोई भी नहीं जानता कि उसे कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल, द ग्रेट निकोला टेस्ला को आखिर क्यों पिरामिड्स एक बेस्ट सोर्स लग रहे थे टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन, ये 6 मिलियन टन पिरामिड को बनाने में 2.3 मिलियन टन स्टोन को लेजर जैसी बारीकी से काटा गया था। क्यों? होश उड़ गए ना? और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ स्टोन्स का वेट लगभग 80 टन है और इन्हें 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। और जब ये पिरामिड्स बिल्कुल न्यू थे, तब सनरेज इस पिरामिड से ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी जिसको देख के ऐसा लगता था कि कोई बड़ा सा ज्वेलरी शाइन कर रहा हो। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि हजारों साल बाद भी ये मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर वैसे ही खड़ा है। अब आप ही बताओ, इसके कंपैरिजन में मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की मदद से बना आईफल टावर भी सिर्फ 20 साल तक ही खड़ा रह सकता है अगर उसे सही से मेंटेन न किया जाए। और ऐसे में ये सुनकर इतने सालों बाद भी एक क्वेश्चन जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला, वो है कि आखिर इसको बनाया किसने? वेल, आपके दिमाग में उठ रहे सारे सवालों का जवाब हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट सबसे पहले क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले टेस्ला के बारे में जानते हैं। पिरामिड्स बनने के हजारों साल बाद एक ऐसा स्टार जो लोनली और इनसिग्निफिकेंट था, उस स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में लोकेटेड अर्थ 10 जुलाई 1856 में निकोला टेस्ला का वेलकम करती है। एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, नियॉन लाइटिंग, रेडियो कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे इन्वेंशन करने और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने में भी आगे होगा। टेस्ला के अचीवमेंट से आप सब चौंक गए हो, बट इनफैक्ट रियलिटी में टेस्ला का कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में काफी ज्यादा है। डू यू नो, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हम सब यूज कर रहे हैं उसमें 80% टेस्ला की ही मेहरबानी है। टेस्ला बिलीव करते थे कि गीजा के पिरामिड्स एक हायर पर्पस, बड़े मकसद के लिए बने थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूरी जिंदगी की। टेस्ला ने सोचा कि कहीं ये एनर्जी के बड़े ट्रांसमीटर तो नहीं। उन्होंने ये रियलाइज किया कि आइनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफी ज्यादा है जिसे टैप किया जा सकता है। और फिर 1905 में टेस्ला ने अमेरिका में द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम इस टाइटल पर एक पेटेंट फाइल किया, जिसमें दुनिया भर के जनरेटर्स की एक सीरीज के लिए डिजाइन की आउटलाइन तैयार की गई जो एनर्जी कलेक्शन के लिए आइनोस्फीयर को टैप करेगी। उनके ट्रायंगल शेप डिजाइन को पूरी दुनिया में टेस्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड के नाम से जानते हैं। टेस्ला के मिस्टीरियस डेथ के बाद उनकी खोज और डिवाइस अचानक से गायब हो गए। आप भी सोच में पड़ गए ना? क्या सच में टेस्ला ने अनलिमिटेड पावर जनरेट करने का कोई तरीका ढूंढ लिया था? क्या टेस्ला सच में ये ग्रेट पिरामिड का सीक्रेट जान चुके थे? वेल, क्या है सच, ये हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जब टेस्ला को अपना वायरलेस स्टेशन बनाने के लिए जेपी मॉर्गन से $1,50,000 मिले, तो मॉर्गन ने यह बता दिया कि कंपनी में उनकी 51% इंटरेस्ट है और साथ ही प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर में प्रोजेक्ट से डेवलप होने वाले पेटेंट्स में उनका 51% शेयर रहेगा। एनीवेज, ये टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। राइट नाउ लेट्स गेट बैक टू टेस्ला एंड पिरामिड्स। ऐसा मानते हैं कि गीजा के पिरामिड 4500 साल पहले रूल करने वाले द 4th डायनेस्टी इजिप्शियन फेरो खुफू के लिए बनाया गया एक टूम है, यानी मकबरा है। एंड इफ ऐसा है तो इसमें बाकी इजिप्शियन टूम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्यों नहीं हैं? यहाँ ना ही कोई हायरोग्लिफ्स है, ना आर्टिफैक्ट्स और ना ही कोई वॉल आर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर मम्मीज कभी मिली ही नहीं। इफ वी लुक क्लोजली तो ये ग्रेट पिरामिड मोस्टली नम्यूलाइट लाइमस्टोन से बने हैं, रेडिश ब्राउन ब्लॉक्स जो हम आज भी देख रहे हैं। पिरामिड को बनाने वालों ने कुछ स्ट्रेंज मटेरियल्स का यूज किया जिसे लगभग 800 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। आई एम स्टिल अमेज्ड कि वो कैसे हजारों टन के पत्थर के ब्लॉक्स को लेके जाने में सक्सेसफुल रहे। आई एम श्योर ये चीज आपको भी हैरान कर रही होगी। नाउ वॉच दिस, एक रेयर टाइप का ग्रेनाइट जिसे पिंक ग्रेनाइट भी कहा जाता है, जिसमें क्वार्ट्ज यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में होता है और इसे भी बहुत दूर से लाया गया था। और क्वार्ट्ज वही मटेरियल है जिसने टेस्ला को सोचने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि जब आप क्वार्ट्ज पर दबाव डालते हो तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड गेस व्हाट,
पिरामिड की अंदर के वॉल्स और चेम्बर्स कॉर्ड से ही बने हैं एंड विथ राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर ये ग्रेट पिरामिड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। शायद आपने नेटफ्लिक्स की 2016 की डॉक्यूमेंट्री द पिरामिड कोड में देखा होगा, आर्कियोलॉजिस्ट और थियरिस्ट को क्लेम करते हुए कि एशियन इजिप्शियंस ज्यादा हेल्दी एनर्जी पाने के लिए द ग्रेट पिरामिड में आए थे। नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करती है कि ये एनर्जी पिरामिड्स थे जो लैंड के बड़े से एरिया में एनर्जी को कंडक्ट करने या फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर करने के लिए बनाए गए थे। इससे एक चीज जो पता चलती है वो ये है कि पावर प्लांट की तरह काम करने के लिए गीजा के ग्रेट पिरामिड में एक चीज मिसिंग थी और वो थी सोर्स ऑफ एनर्जी की। और यही रीजन है कि ग्रेट पिरामिड के एशियन बिल्डर्स ने गीजा प्लेट्यू के वाटर्स का एडवांटेज लिया। गीजा प्लेट्यू जहां पर पिरामिड्स बने हैं वहां पर अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का हाई वॉल्यूम फ्लो जो अंडरग्राउंड कैविटीज के थ्रू पास होता है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, जिसे फिजियो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और तो और पिरामिड का शेप ही खुद लोगों को इसमें बिलीव कराता है कि पावर प्लांट्स पहले भी पॉसिबल था और अब भी है। लेकिन अभी भी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, जैसे कि ये पूरे प्रोसेस को कैसे अचीव किया गया होगा। लेट्स गेट बैक टू टेस्ला। उनका जो वार्डनक्लिफ टावर था वो एक एक्वाफायर के ऊपर बनाया गया था जिसमें कॉपर और आयरन रॉड्स पानी में फैली हुई थी, और जब टावर में इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो वो पूरे वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रांसमिट होगी। और देखा जाए तो पिरामिड्स भी एक्वाफायर के ऊपर बिल्ड है एंड रिसेंटली वहां पे कॉपर पाइप्स एंड आयरन रॉड्स डिस्कवर किए गए। टेस्ला के वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने पूरे पिरामिड की तरह अर्थ के रेजोनेंस का यूज किया, और ठीक उसी तरह टेस्ला के टावर से बनने वाली एनर्जी अनलिमिटेड और क्लीन होती जो अर्थ में रहने वाले सभी लोगों को फ्री में मिल जाती। लेकिन किंतु परंतु बंधु, टेस्ला का टावर डिस्ट्रॉय हो गया और ये कोई नहीं जानता कि ये किसने किया। लेकिन आई एम श्योर आप सब समझ गए होंगे कि ऐसा करने वालों का मोटिव सही नहीं था। जस्ट इमेजिन, अगर टेस्ला ने इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया होता तो दुनिया आज कैसी दिखती, कैसी होती। ऐसा पॉसिबल है कि शायद मून लैंडिंग वाला हमारा ड्रीम बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाता। यह भी पॉसिबल है कि वर्ल्ड वॉर 2 भी अवॉइड हो जाता और ह्यूमंस आज जहां हैं शायद उससे भी आगे होता। वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में आपके व्यूज हमें जरूर बताएं।